गलियां, ये पेड़ और चबूतरे पर बैठकर बीड़ी फूकता इंसान, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा हर गांव में होता है। मिट्टी में दंगल करते बच्चे, गोबर से सनी सड़कें, ये सब भी वैसा ही है जैसा हर गांव में होता है। लेकिन ये कोई सामान्य गांव नहीं है, यहाँ बहुत कुछ अलग है, अनोखा है और ऐतिहासिक भी है। इस गांव की मिट्टी में महाभारत के युद्ध से भी पहले की यादों की खुशबू है। आज भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो शास्त्रों के पन्नों में दर्ज है। ये वही गांव है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने वरदान से नवाजा है। हम बात कर रहे हैं रोहतक के बगल में बसे गांव समचाणा की। किद्वंती है कि अग्निदेव ने अपनी अपच मिटाने के लिए अर्जुन से कहकर खांडव वन में आग लगवा दी। इस आग में पूरा वन और वन प्राणी जल गए। केवल तक्षक नाग समेत 6 प्राणी जिंदा रहे। इससे कुपित तक्षक नाग अर्जुन के दुश्मन बन गए। वो बदला लेने की योजनाएं बनाने लगे। तब तक महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। तक्षक नाग सूर्य पुत्र कर्ण के पास पहुंचे और बोले, मैं आपके बाण पर बैठ जाता हूँ, आप वो बाण अर्जुन पर छोड़ दो, मैं उसके प्राण हर लूँगा। कर्ण ने ऐसा ही किया। उसने बाण छोड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ नीचे दबा दिया, जिससे बाण अर्जुन के मुकुट पर लगा और मुकुट नीचे गिर गया। इससे तक्षक नाग बहुत दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि आपके कारण मेरा बदला अधूरा रह गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस राजा का मुकुट गिर गया समझो उसका सिर कट गया। तब भगवान ने तक्षक नाग को कहा कि बदले की भावना को छोड़ दो। आप रोहतास नगरी से 12 कोस दूर महर्षि कदम तपस्या कर रहे हैं, वहां जाकर रहो। कलयुग में जो आपकी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तक्षक नागदेव समचाणा में वास करते हैं। दुनिया उन्हें पूजती है, वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गांव वासियों का कहना है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा और जल्दी कष्ट हरने वाले तक्षक नागदेव ही हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर बहुत भारी मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि नागदेव उनकी मन्नतें पूरी कर देंगे। कौशिक जी, ये समचाणा का जो नागदेव मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, हमने सुना, यहाँ के सब लोगों ने सुना जी, तो आप हमें इसके बारे में बताइए। जी मैम जो ये मंदिर है ये महाभारत काल से है। अच्छा। जो हमारे कर्दम ऋषि महाराज थे वो तपस्या किया करते हैं यहाँ पे। और आपको पता होगा महाभारत जब हमने देखा तो उसके अंदर एक चीज आई थी कि खांडव वन जो अर्जुन ने जलाया था, तो उसमें 5 पक्षी बच्चे थे, उसमें हमारे तक्षक नाग भी था। तो उसने उसी टाइम से अर्जुन से बैरकसी करने के लिए ठान ली थी और ये कुछ समय का इंतजार करते रहे कि महाभारत जिस टाइम आएगा तो उस टाइम मैं अर्जुन का शीश काटूंगा। तो जैसे महाभारत का युग शुरू हुआ और महाभारत कौरव पांडव में महाभारत हुआ, तो अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने आ गए और कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे। जब अर्जुन से तक्षक नाग ने प्रार्थना करी, इसने कर्ण से प्रार्थना करी, एक कर्ण महाराज अगर आप कहो तो मैं आपके बाण पे बैठ कर अर्जुन का शीश काट सकता हूं, लेकिन कर्ण ने नहीं माना। उसने ब्राह्मण का वेश करके कर्ण के जो बाण के अंदर अपना शीश बना के उसके अंदर छुप गया। कृष्ण भगवान ने उसको देख लिया, अखा वो है। तो जैसे कर्ण ने बाण छोड़ा और अर्जुन की तरफ गया तो कृष्ण भगवान ने तीनों लोगों का बार उस रथ पे डाल दिया और वो नीचे दब गया और अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया। तो वहीं पर तक्षक जो नाग थे कृष्ण भगवान के पास हाथ जोड़े खड़े हो गए, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे क्या वो किया था अभी जो आपने मेरे से ऐसा गलत कर्म किया, अभी जो आपने मेरी वो नहीं की और इसके वो करवाया। तो कहा, हे तक्षक आप एक चीज बताओ, जिस भी राजा का मुकुट सिर से नीचे गिर जाता है तो उसका मुकुट सिरकटी माना जाता है। तो ठीक है महाराज, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो आप ऐसा करो कि कलयुग के अंदर एक समय ऐसा आएगा
कि रोहतासगढ़ गांव है हरियाणा में, और वहां पे 12 कोस दूर पे समचाना गांव है जहाँ पे कर्दम ऋषि महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी कलयुग में पूजा होगी, और समचाना गांव में जन जन दूर तक के आदमी आएंगे और आपको पूजेंगे। तो प्राचीन मंदिर ये है वो। उसी टाइम से महाभारत काल से नागदेव मंदिर प्रसिद्ध हमारा, यही मंदिर वो है। आप तालाब का कुछ बता रहे थे। जी मैम। ठीक है, तो हमें थोड़ा ये बताइए इस तालाब का क्या है, क्या मैम, कहानी है इसकी। ये तालाब जो अपने शरण कुमार थे, हाँ जी। जो अपने 68 तीर्थ करवाने के लिए अपने माँ बाप को ले जा रहे थे, तो इस तालाब के अंदर उनको स्नान करवा के ले गए थे। ये 68 तीर्थों में माना जाता है। 68 तीर्थों में इसको माना जाता है। और दूसरी बात, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिसने जिसे हमें सिक्का है, उन्होंने बताया था कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, सॉरी सर, माता सर लक्ष्मी ऊपर ये गई थी, उनकी आंख से बूंद गिरी थी। अच्छा। और इस तालाब के अंदर गिरी थी, और कर्दम ऋषि महाराज ने उसको साक्षात देखा था। तो उसी टाइम से इसका बिंदु सरोवर के नाम से माना जाता है। बिंदु सरोवर। जी हाँ, एक समय ऐसा आ गया था कि हमारे पास में के नजदीक यानी 20-30 कोस एरिया में के पानी नहीं था। अच्छा। तो सभी ने विचार किया, हमारा दूसरा गांव सुसाना गांव यहाँ पे, वहां से पानी भर के लेके आते थे। तो हमारे गांव में एक मशहूर और भी चीज हुई है जिसको हम जोटे के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे पहले झाड़ बोझ बहुत ज्यादा हुए थे, रास्ते नहीं थे कोई भी, तो झाड़ बोझ थे यहाँ पे। तो जोटा जैसे डेली आता था और गार में सन के जाता था, तब तक ये तालाब किसी को नहीं पता था। अच्छा। तो गांव वालों ने देखा भाई अगर ये जोटा गार में लखपत होके आता है तो यहाँ पानी व्यवस्था जरूरी है। तो उसको देखा, बांध के बड़े बुजुर्गों तो एक छोटी सी तलैया मिली थी, ये छोटी सी मिली थी, छोटी, हाँ बाढ़ में बड़ा बना था। हाँ। तो यहाँ कर्दम ऋषि तपस्या करते हुए मिली थी, और छोटा सा ही मंदिर था उस टाइम पे। अच्छा। फिर गांव वालों ने देखा, इसका पूरा प्रचार किया, ये मंदिर ऐसा बन गया। यही हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया था मैडम, ये बिंदु सरोवर के नाम से मशहूर है। अब ये मंदिर कितनी जगह में बना हुआ है, मतलब ये कितना बड़ा मंदिर है? इसकी 84 किलो जमीन है मैडम। 84 किले। 84। अच्छा जी। और बाकी आप ये देख रहे भी कितनी व्यवस्था इसकी यहाँ पे है। श्रद्धालुओं के उसमें बंदर है यहाँ बहुत जी, सारे। कम से कम भी मैडम घने ही तो 15-16 हजार तो बंदर है ही है। हाँ, मंदिर के आसपास ही दिख रहे हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा यही व्यवस्था मैडम, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं आप जैसे बंदरों की ज्यादा सेवा करते हैं, और नागदेव की तो है ही है जी। जो भी यहाँ से सच्चे मन से मांगते हैं उसकी मनोकामना हर बार पूरी करती है। और जस्ट जो मेला लगता है जन्माष्टमी पे, अपार भीड़ होती है इसके अंदर, दूर दूर से भगत जन आते हैं अपनी मनोकामना के लिए अर्जी दरखास्त लगाते हैं, बहुत अपार भीड़ होती है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं।